हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है संतान। आज रीमा माँ बनी है। एक प्यारी सी बिटिया ने जन्म लिया है। अपनी पहली संतान का मुख निहारती हुआ तमाम बातों को रूबरू होने लगी। आज उसका अतीत उसके कानों तक आकर उसे झिंझोर रहा था। तुम पहली संतान हो। तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो तुम्हारे छोटे भाई बहन क्या सीखेंगे। तुम्हें हमेशा वही सही राह पर चलना होगा। ईश्वर ने बड़ा बनाकर भेजा है तो खानदानी मर्यादा का पालन तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिता की आवाज थी। उसके शब्द कानों में देर तक गूंजते रहे। मगन कि इन बातों को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था तो रीमा ने पुरानी डायरी निकाली जिससे उसने अपने सिद्धार्थ की चिट्ठियां संभाल कर रखी थी। उसने भी तो ऐसा ही कुछ लिखा था। तुम और सिर्फ तुम ही हो वो लड़की जिस पर दिल हारा हो। देखो, कुछ ऐसा वैसा करना मेरी दिल टूट जाए, पता ना। एक बार दिल टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता है। वह फिर मानसिक अधीर में फंस गई। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना पिता की नज़र में ऐसी वैसी हरकतें हैं। अपने पिता की बात मानना सिद्धार्थ की नज़र में कुछ ऐसा वैसा कर गुजरना है। सभी प्यार करते हैं मगर उनके प्यार के बदले वे कुछ चाहते हैं। पिता मान मर्यादा का पालन तो सिद्धार्थ वफादारी चाहता था। वह किसी से कुछ नहीं चाहती, दोनों की खुशियाँ चाहती, मगर अफसोस वह दोनों एक साथ खुशी रहने में असमर्थ थे। उनके स्नेह में उनके दोहरा पर लाकर खड़ा था दिया था। वह सहता थी उन दोनों मित्र की 10 वर्ष की थी जो छोटे भाई बहन खेलते हुए आपस में लड़ने लगे थे। खेल के मैदान में सब वापस घर आए तो छोटे भाई के पैर में बहते रक्त को देखकर उसके होश उड़ गए थे। पापा ने आते ही उसको डांट लगाई कि तुम नहीं देख सकती थी जब वो खेल रहा था तब, पर मैं पढ़ रही थी पापा। उसके पाँव से बहता खून तुम्हें अच्छा लग रहा है। नहीं, रीमा काँप उठी थी। तो सुनो, बड़े होने का कुछ कर्तव्य होते हैं। तुम पढ़ाई लिखाई बाद में करना, छुट्टियां में अपने भाई बहन पर ध्यान दो। ये बात रीमा के लिए नहीं थी। उन दोनों माँ अक्सर परेशान रहती थी। बच्चों का ध्यान रखना, मेहमानों का आना जाना, ये सब संभालते हुए उनकी सेहत नासाज रहने लगी थी। ऐसे में उन्हें कुछ नहीं कहते बल्कि परिवार की हर छोटी बड़ी गलती उसे सिर पर मर जाती थी। वह बड़ी जो होती, एक भाई 2 साल छोटा, दूसरा 5 साल छोटा था। कभी कभी उसे भी यही लगता था कि वो बड़ी ही क्यों है। इससे अच्छा होता कि छोटी बेटी होती, कम से कम बड़ी माँ का सम्मान तो होती है। यह कहकर इस्तेमाल तो ना की जाती। खैर, जब थोड़ी और बड़ी हुई तो हॉस्टल भेज दी गई। साधारणतः बच्चे हॉस्टल जाने से डरते हैं, पर वह बहुत खुश थी हो गई। वह उसे कम से कम 2 बच्चे की माँ बनकर देखभाल जो नहीं करनी थी। बंधनों से मुक्त वह काफ़ी खुश रहने लगी थी। पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। हमेशा प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाली जब यूनिवर्सिटी में आई तो पहली बार उसका दिल सिद्धार्थ के लिए धड़का। प्यार होने का गया जब वो उसने संदर्भ में आता। माता पिता की बातचीत और उनके बातचीत यही इल्ज़ाम निकला कि बड़ी होने के नाते उसे अनुत्सुकता रहना है। उसकी मर्जी से जीने का इजाज़त दे दी गई थी तो सभी प्रेम विवाह की जिद करेंगे। बहुत कठोरता से उसकी चाहत का दमन किया गया। उसने भी उनकी मर्जी से खुद को चादर में कैद कर लिया। दोनों भाइयों को कोचिंग कराया गया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। एक दिन ऐसा ही आया कि जब दोनों भाई पढ़कर अपने करियर से संतुष्ट हो गए थे और वह नींव के ईंट के समान उन्हें ऑफिस भेजने की तैयारी कर रहे थे। शायद कर्तव्य एवं त्याग की कसौटी पर खड़े उतरने के लिए उसका जन्म हुआ था, जिसे अपने भाग्य का लिखा मानकर रीमा ने सह लिया। जब बचपन से ही किसी ने उसे समझा ही नहीं था तो भला अब क्या समझते। कहीं वो बागी ना हो जाए, इसी बात का ख्याल करते हुए तब तक घर से ही रखा गया जब तक बाकियों की जिंदगी संभल ना जाए। फिर उसे नेतृत्व होने का समय आ गया। आखिर उसे कब तक बैठा कर रखते। बेटी का कन्यादान का ऋण को उत्तीर्ण होने ही था। बगैर उसकी पसंद जाने उसे पिता ने शादी तय कर दी और बेटी के आगे यह दिखाया कि गरीब पिता ने अपने समर्थ के अनुसार कुछ बन पारा वो किया, जिससे बदले उसके मन सम्मान को कायम रखने की जिम्मेदारी भी उसकी ही है। अब तक उसकी
सब दोहरी नीतियाँ देखती सहती। रीमा जान चुकी थी कि माँ बाप का भी स्वार्थ होता है, लड़कों को पढ़ाना और ताकि भविष्य में उसको लाभदायकता हो सके। बेटी को तो उसकी मर्जी से विवाह नहीं कर देते, क्योंकि वह अपनी दुनिया में रम गई है तो उन्हें क्या मिलेगा। इसके बजाय उसकी मर्जी से शादी हुई तो दबाव बना रहेगा और बेटी भविष्य में काम आएगी। कभी कभी तो जानबूझकर बेटी को गरीब घर में ब्याहते हैं, जिससे वह कष्ट में माँ बाप के पास ही भाग कर आए और कृतज्ञ बने रहे। पर कहते हैं न, बेटियां अपनी भाग्य लेकर आ जाती है। उसका भाग्य भी पलटा। रीमा के पति ने उसे हर तरह की सुख सुविधा मुहैया कराई, साथ ही रीमा के माता पिता की यह यथासंभव सम्मान करता रहा। यह सब देखकर उसके पिता पछताने लगे हैं कि इन दिनों अपराध के ग्रसित हो चले। जिन्हें बच्चे को लाड़ दुलार दिया, उन्हें स्वार्थ की आदत हो गई है। अधिकार सफलता पाने की ललक में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वो सभी अपने जीवन में व्यस्त है, मगर जिसे जीवन की हर खुशी कतरा कतरा कर मिली, वही आज उनकी सेवा में तत्पर है। अपनी ही दोहरी नीति के ग्रसर होकर स्वयं बोल पड़े, मैंने तुम्हें बेटी समझा और हर तरह से कर्तव्य के आड़ में तुम्हें बांटता रहा। तुम सही मायने में अपना कर्तव्य का निर्वाह करती हो और बाकी के लोग बस अधिकार का आनंद लेते हैं। अपने गरीब पिता का आशीष लो और सदा फूलो फलो। जीवन के आखिरी चरण में वह समझ गए कि अभिभावक का श्रद्धापूर्वक रवैया अक्सर उल्टा पड़ जाता है, फिर पछतावे के सिर और कुछ हाथ में नहीं आता। खैर, उनके निर्णय से रीमा यह सीख ली थी कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य की कसौटी पर कसकर किसी को उसका अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। कल्पना लोग के मृत्यु रास्ता वर्तमान में लौटी तो उन्हें नन्ही सी जान को सीने से चिपकाकर उसे एक अमृत और वादा लिया। उसे हर हाल में उसका आसान देकर रहेगी। आज़ादी से अपनी उड़ान भरने की आज़ादी होगी। किसी भी हाल में अपनी पहली संतान को उसके किसी भी सुख से वंचित नहीं करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।